यही के पेट कुठार नदीना, तो मैं काहे को पुकरूंगी ना। आज मैंने अपने कठिन कुठार का प्रहार तुम्हारे भाई की ग्रीवा पर न किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने? एक भाई के समक्ष ही यदि भाई का वध कर देंगे तो एक भाई के जीवन पर कलंक की कालिमा लग जाएगी मेरे ऊपर। एक भाई के मस्तक पर कलंक की कालिमा लग जाएगी मेरे ऊपर। यदि भाई होकर के मैं भाई के जीवन की रक्षा न कर सका तो इस संसार में भला जीवित रहकर ही क्या करूंगा? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में? कौन होगा भला ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने ही अपने छोटे भाई को जाते देखा? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया है? कौन होगा ऐसा भागा? आप कहते हैं राम अपने जीवन को लक्ष्मण के जीवन से अलग कर लो, क्योंकि आज इसका वध अवश्य होगा। यदि वध कर रहा है तो मेरे लक्ष्मण का नहीं, मेरा वध पहले कर दे मेरे भगवान। इस जीवन में यदि भाई मिलता है ना, जिसे बहुत सौभाग्यशाली होता है वो, जिसके जीवन में भाई का प्यार होता है, भाई की शक्ति होती है, एक भाई का आदर और सम्मान होता है। लेकिन वो अभागे होते हैं इस संसार में जिनके जीवन में विधाता जब भाई ही नहीं होता। आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर करुणामयी विलाप तुम श्री राम जी के द्वारा इसी पर प्रभावित हुए हमारे आशीष निगम जी हुसैना, उनकी ओर से सब उतराए। और आप लोग लाइट डेकोरेशन देख रहे हैं, साक्षी टेंट हाउस लाइट हुसैना, उनकी ओर से भी ये 51 मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत अरे उस क्षण को याद कर लेना मेरे भाई, उस क्षण को याद कर लेना, क्योंकि हर किसी के जीवन में वो क्षण आया होगा जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की जल रही चिता देखी है, अपने ही भाई की जल रही चिता देखी है। उस भाई से पूछ लेना क्या दुख होता है इस जीवन में एक भाई के जाने का, बिछड़ने का। ये तो वही हृदय जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई जीवन में खोया है। जीवन में सच्चे भाई और सच्चा भाईचारा वही है। यदि भाई का जीवन संकट में हो तो एक भाई अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने भाई की रक्षा के लिए समर्पित हो जाए। यदि भाई के जीवन में संकट की घड़ी आई हो तो एक भाई उसका सहारा बने, ना कि उसे छोड़कर जाए। दूरियां भले ही कितनी क्यों ना हो एक भाई से भाई की, लेकिन जब कभी भाई पर संकट आ जाए, भाई का जीवन संकट में हो, तो भाई की रक्षा के लिए सदैव एक भाई को समर्पित रहना चाहिए। यदि मैं रक्षा ना कर सका आज, तो भरत मुझसे पूछेगा
मेरा शत्रुघ्न जब मुझसे पूछेगा कि भैया लक्ष्मण कहाँ, तो क्या उत्तर दूंगा? एक भाई होकर एक रक्षा कर। आप है हमारे आदरणीय प्रधान जी, वर्तमान ग्राम प्रधान सेना श्री आनंद तिवारी जी, उनकी ओर से 100 मुद्राएं और उनके ही भ्राता श्री देवेंद्र गुरुदेव जी उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भिखारी ये मांग रहा अपने भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में ये मेरा वध कर दो, कर लो उनके मन की इच्छा। नहीं राम, यदि वध करना है तो मेरे लक्ष्मण का वध पहले न करे, मेरा वध पहले कर दे, मेरा वध पहले कर दे, क्योंकि मेरे हाथों में और मेरी भैया आप है हमारे मुन्ना राजपूत जी, हुसैना उनकी ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथों में लक्ष्मण का जीवन सौंप जो वचन दिया मुझे, आज भी मुझे याद है जब मां के नेत्रों से अश्रु बह गए। एक मां रो रही थी और कह रही थी, राम जिस तरह लिए जा रहे हो ना मेरे लक्ष्मण को, वैसा ही मुझे लौटा देना। एक मां अपने पुत्र से भला कितना प्रेम और स्नेह करती है। आज तक वो पैमाना नहीं बना जिस पैमाने ने यह मापा हो एक मां की ममता की गहराई क्या है, मां का वात्सल्य। एक मां तो अपने पुत्र को इतना प्रेम करती है कि जिस दिन जन्म ले लेता है पुत्र इस जीवन में, उसी दिन मां अपने जीवन को नहीं, अपने जीवन को ही समर्पित कर देती है पुत्र को। मां से बढ़कर त्याग नहीं इस जग में किसी और का, क्योंकि मां से बढ़कर प्यार नहीं जग में किसी और का। मां से बढ़कर मां की ममता ईश्वर का वरदान है, और सच पूछो तो मां इंसान नहीं, भगवान, वो तो भगवान है। अभी एक मां के जीवन से उसके जीवन के सहारे को ना छीने भगवान, क्योंकि मां का सहारा तो वो पुत्र ही होता है, क्योंकि मां को दुलारा तो वो पुत्र ही होता है। और आप है हमारे श्री जयपाल जी विश्वकर्मा मास्टर साहब उनकी ओर से 51 मुद्राएं और हमारे बिजलाल सोनी जी उनकी ओर से 13 मुद्राएं। बहुत बहुत सुने एक मां के द्वारा कहे गए अनमोल वचन, जब मां की ममता मां की करुणा नेत्रों से छलकने लगी अश्रु के रूप में, तो मां का हृदय भी उमड़ उठा और कहने लगी, भैया ने चलते समय कहा हे राम बचन मम सुन लेना, जिस भांति मेरे लखन को लिए जाते, वैसा ही मुझे लौटा देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा।
मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। क्या मैं इतना भागा हूं कि मेरे नेत्रों के सामने ही मेरे भाई का जीवन समाप्त हो जाए और मैं जीवित रहूं। मैं वैधू विहीन, ये नाथ कैसे सो कातुर अवध सिधाऊंगा। मेरी मैया मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। क्या उत्तर दूंगा अपनी मैया को जाकर। मेरे नेत्रों के सामने मेरा लक्ष्मण तड़पता रहा, प्राणों की भीख मांगता रहा मेरी मैया, और मैं अभागा राम नहीं राम, अपने ही भाई के प्राणों की रक्षा न कर सका। मेरे नेत्रों के सामने मेरे ही लक्ष्मण का रक्त बहता रहा और मैं रक्षा न कर सका अपने भाई के प्राणों की। मुझ जैसा अभागा भाई संसार में और कोई न होगा। कौन होगा? कट गई भुजा जब योद्धा की, तो हाथ में रही कमान कहाँ, और इस भाई का जीवन ये भाई है, क्योंकि भाई बिन जग में मान कहाँ। जिनके जीवन में भाई छूट जाता है या भाई चला जाता है, तो उस भाई के हृदय से पूछो, भाई जिस दिन छूट गया या रूठ गया, उस दिन क्या बीतती है भाई के जीवन में। जब भाई के कंधों पर जाती है भाई की ही अर्थी, तो क्या छलके नहीं होंगे अश्रु उस भाई के नेत्रों से? क्या छलके नहीं होंगे एक भाई के नेत्रों से वो पीड़ा भाई के जाने? वध करना है तो मेरे लक्ष्मण का वध ना करे, मेरा वध पहले कर दे। हे भगवान, दोनों को मारो यही ना, अर्थी सज अवध पठा देना। सरयू की ठंडी उन लहरों में हमको मुनिनाथ बहा देना। रोवे यदि माता वो पिता वैधू, धीरज दे उन्हें समझा देना। फिक्रू ये राम
की विनय यही, तुम लौट मगेंद्राचल जाना। इस सारे संसार में सब कुछ मिल जाता है बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार, तो फिर मिले ना बारंबार, मिले ना बारंबार। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का सार है। मिल जाते हैं इस जगत में सुत अरु मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया ने चलते समय दिया लखे का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए ना। मेरा करते आप है कुबेर परिहार। कुबेर परिहार हुसैना उद्योग से 151 रुपए जो श्री राम जी के चरणों में सपने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जगत परिहार जगत सिंह उनकी ओर से भी 50 रुपए सरकारों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। सुन मृदु गुण वचन रघुपति के, उघरे पटलो परसदारी मति के। आज ये क्या कह दिया तुमने राम? भाई के लिए इतना प्रेम, भाई के लिए इतना स्नेह, ये साधारण मनुष्यों में नहीं हो सकता। आज तुम्हारे वचनों को सुना तो मुझे स्मरण आ गया कि ये वचन किसी साधारण पुरुष के नहीं हो सकते। अस्तु चक्र तीर्थ पर भगवान नारायण ने तपस्या करते हुए मुझे ये सारंग दिया था कि जब कहीं संदेह हो तो इस सारंग के माध्यम से परीक्षा करके ये जान लेना कि हमारा धराधाम पर अवतार हो गया है। अस्तु भगवान नारायण के वचनों के परीक्षार्थ और मेरे संदेह के निवारणार्थ ये सारंग प्रस्तुत है। राघव, इसकर प्रतनता चढ़ाकर मेरे संदेह का निवारण करो। देत चाप वाप चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात। दूरी पान बोले वचन, हृदय न प्रेम अमार। आज अनजाने में मेरे द्वारा आपको बहुत से कट शब्दों से संबोधित किया गया है। अस्त मेरे उन शब्दों पर, उन वचनों पर ध्यान न देते हुए मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये भृगवंशी भार्गव परशुराम रघुवंशी राघव राम की वंदना करता है। आज के बाद ये संसार आपकी वंदना करेगा। राम ओम। ध्यान दें, संतराम जी परिहार उद्योग से 50 रुपए और हमारे राजू शिवहरे जी हुसैना, राजू शिवहरे हुसैना उनकी ओर से एक मूर्ति अनुकूला 1000 रुपए, 1000 रुपए ये प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी एवं व्यास जी समेत ये प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी, ये थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा निवेदन है, एक दो कविताएं हो जाए, दो कविताएं फूलों की वो क्षमा चाहते हैं, समझ नहीं पाए थे, 2 कविताएं बस हो जाए, इसके बाद में क्षमा में प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर जब प्रेम वात्सल्य को पार करता है तो वहां पर नेम नहीं, वहां प्रेम होता है। परिवर्तन हो गया है महाराज जी की वाणी में, और परिवर्तन कैसा हो गया है? अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी, बहुरंगों की फुलवारी, 4 फूल नित नवल रागने खिलते हैं बारी बारी। श्याम फूल है, श्याम फूल है,
क्षमा कर दिया, क्षमा नहीं कर दिया बाबा, मारे नहीं पाए। अरे सब श्याम फूल हैं और राम भरत को हरा भरा पहचानो, लखन शत्रुघ्न की गणना में ये गुलाब खुशबू मानो। कड़कड़ीलों से आच्छादित, कड़कड़ीलों से आच्छादित खिलता है गुलाब तरुवर, पर कभी भूल कर मत फंस जाना, बदलाए देता हूं मुनिवर। नहीं ये अर्षा वर्षा रुक जाएगा और भ्रमर चिपट तल जाएंगे, रूप सले कांटों में बाबा प्राण बहु अकुलाएंगे, फिर निश्चित होगा अंत एक दिन। क्या अवली से अत्याचारी का पर फूल फूलना बंद न होगा, इन वीरों की फुलवाड़ी का। देखो जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते कुछ कर जाओ इन लोगों के लिए। नहीं, तुम केवल दिखाई में नीक लागत हो, खाओ बीच से भरे। क्या कह रहा है? मार नहीं पाए। अच्छा, हमें मारने की आवश्यकता है तुमको? तुम खुद ही मर जाओगे। विप्ररोष पावक सो जरई, हमारा विरोध करते रहो, केवल तुमको मारना नहीं पड़ेगा। और रही बात फूलों की, 4 खिले हो तो बहुत फूल रहे हो, मुनियों के कृपा पर ही खिले हो, और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन फिर बंद हो जाओगे। ये रघुवंशन के फूल कटीले, रघुवंशन के फूल कटीले, अब आगे फूल न पावेंगे। हाय है बंसी वीरों सम, हम इनका बीज नसावेंगे। तब अवधपुरी के सरवाटिका, तब अवधपुरी के सरवाटिका, शबकली सहित कुम्हलावेंगे। नप दशरथ सरयू तट पर रो रो कर प्राण गवावेंगे। निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना, फूल फूलना बंद न होगा, हम मुनियों की फुलवारी का। देखिए, फूल फूलना आप में बंद नहीं होगा और फूल फूलना हमारे यहाँ भी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर है हरि की कृपा और हमारे ऊपर है हरि की कृपा। जब हरि और हर में कोई भेद नहीं है, क्या बात है, यही होना चाहिए। तो फिर महाराज हमारे और आपके बीच में भी कोई भेद नहीं है। कहना है थोड़ा ऊपर बनाओ व्यास जी। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है ना वो कम है। हरि हर बाबा एक हैं दोनों, तो भेद का एक कर रहे हो। न ये कम है ना वो कम है। अब भेद है तो समाप्त करना है। अच्छा, कैसे एक है? ये एक है, कैसे? ऐसे एक है। एक उदाहरण देता हूँ, बताओ। ये रहते क्षीर सागर में, कौन? हरि। हाँ, और वो रहते हैं हिमालय में। हर। अब हिमालय ऊंचाई में है और सागर गहराई में है, तो एक कैसे हो गए? एक कैसे हो गए? यही तो बताना है। अब यही तो आपको समझना है, क्योंकि सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। तो ये रहते क्यों हैं? ऊंचाई और गहराई के कारण नहीं। ससुर घर, अच्छा ये बात है। ससुर घर। अच्छा, आप तो ऐसे ये बात है जैसे बहुत अनुभव हो आपको। नहीं नहीं, अनुभव नहीं, ससुराल का, ये ससुराल का ससुर चिंतन बहुत घर, चल रहा है। ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो
कम है। हरि हर एक है दोनों। और वैसे भी कहते हैं हरि हर कथा विराजत बेनी। हरि हर की कथा साथ में होती है और हरि की कथा के पहले हर की कथा है। हाँ, इसलिए हरि हर एक है। कैसे? और हरि की कथा हर कहते हैं तो कहना है हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। तुमने बताया क्या ससुर घर रहते हैं, ससुराल का चिंतन ज्यादा कर रहे हो इस समय। अवश्य। लेकिन एक बात ध्यान रखो, रहते जरूर ससुर के घर में है पर सहते नहीं है बिल्कुल। कैसे? इसलिए नहीं सहते। कैसे कैसे? इन्होंने सिंधु को डांटा। क्या बात है? किसने? हरि ने। इन्होंने सिंधु को डांटा तो उन्होंने कच्छ सिर काटा। ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों। हम चाहें जितना भी प्रयास कर लें ऋषि भैया, ये मार काट के अलावा इनको कुछ नहीं आता। मारे काट का उदाहरण ढूंढ के लाए। इन्होंने डांटा उन्होंने काटा। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी, हुसैना उनकी ओर से 100 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मार काट के अलावा भी उदाहरण समान हो सकते हैं, समानता हो सकती है। उसको प्रेम के लिए प्रेम से ढूंढने की आवश्यकता है। कैसे? और जब प्रेम की भावना होगी तो दर्शन भी होगा। प्रेम वाला रमा की बात ये माने, फिर वहीं पहुंच गए। और उमा की बात वो माने। उमा की बात वो माने। प्रिया का ध्यान रखने में न ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। कहता है मार काट की बात ज्यादा लाते हो। अच्छा, जिसने जीवन में जो किया होगा है, तो वो वीरता की बात करेगा जो वीर होगा है? और तुम बात किसकी कर रहे हो? पत्नियों की बात कर रहे हो। अरे हम प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम की नहीं। आप हैं हमारे महेंद्र तिवारी हुसैना, जो कि इंडियन बैंक के CSC लिए हुए हैं। उनके द्वारा ये 100 मुद्राएं सपने प्रेरित हो रही है। और इंडियन बैंक का कोई भी किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का काम हो, आप उनके यहाँ जाकर संपर्क करें। आसानी से काम सभी पूरे हो। देखो, जो जैसा होगा उसकी दृष्टि भी वैसी जाएगी। हम वीर हैं तो हमारी दृष्टि जाती है उनके वीरत्व के काम पर, और तुम्हारी दृष्टि जाती है कि रमा की बात ये माने। तो कैसे? इन्होंने काम को जारा। किसने? हर ने। इन्होंने काम को जारा और उन्होंने सुबाहु को जारा। दोनों को जलाया है। एक ने काम को जलाया है, एक ने सुबाहु को। पावक सर सुबाहु को नहीं मारा। तो इन्होंने काम को जारा, उन्होंने सुबाहु को जारा। दुष्ट संहार करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों। आप कहते हैं कि हम वीर हैं तो हम वीरत्व के ही उदाहरण देंगे, और तुम देखिए महाराज, हम भक्त हैं तो हम प्रेम के ही उदाहरण देंगे।
क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा। तो प्रेम की ये भाषा है, और जहां प्रेम होता है महाराज वहां स्थान भी होता है। कैसा स्थान? आचार्य कहते हैं कि उनके शीश पे चंदा, जय हो। और इधर इनके नाम में चंदा। भगवान शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, जबकि वंदनीय है, वक्र होने पर भी वंदनीय है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? भगवान मस्तक, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है तो उनका नाम है भालचंद्र, और इनके नाम में चंद्रमा है तो इनका नाम है श्री राम चंद्र कृपाल भजुमन। उनके शीश पे चंदा और इनके नाम में चंदा। चंद्रमा का स्थान रखने में न ये कम है न वो कम है। हरि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कैसे कम नहीं है? कैसे? तो चलिए नारियों की बात ही देख लेते हैं। तो इन्होंने अहिल्या को वर दीना, इन्होंने अहिल्या को वर दिया। वर माने पति, गए पतिलोक आनंद हरि। तो इन्होंने अहिल्या को वर दीना, उन्होंने रति को वर दीना। दोनों ने वरदान दिया, और वरदान में पति ही दिया। जब जदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई है हरण महामय भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तो उन्होंने रति को वर दीन्हा, नारी सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर हर बढ़िया आपने नारियों के सम्मान की बात कही है। हम ब्रह्मचारी है, नारी के सम्मान की क्या बात है? तो एक सम्मान का उदाहरण मैं और देता हूं। क्या बात है व्यासी? वही स्वर कहता है क्या कि उनके शीश पे गंगा। अरे वो तो अभी आएगा, वो तो वही है। और इधर इनके पद से है गंगा। मां गंगा की धारा भगवान शिव की जटाओं से निकल रही है, और वो जटा पहले इनके चरणों से निकल रही है। उनके शीश पे गंगा और इनके पद से है गंगा। मां गंगा का प्रवाह कर ले में बाबा, न ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक हैं तो इनके घर वालियों में भी कोई समानता होगी? भाई अगर पुरुषों में समानता है तो स्त्रियों में भी कोई समानता देखी जाए।